तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी का नाम है माँ की चुप्पी। रात भर समीर का बुखार कम ज्यादा होता रहा। आमिना ने एक पल भी आंख नहीं झपकाई। हर बार जब वह बेटे के माथा छूती, उसका दिल कांप उठता। उसे अब समझ आ गया था, यह रास्ता सही नहीं है। एक छोटा बच्चा जिम्मेदारियों के बोझ तले दब रहा था। सुबह होते ही आमिना ने समीर का हाथ पकड़ा और बोली, आज से तुम काम पर नहीं जाओगे। समीर ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन अम्मी घर। आमिना ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, घर मैं संभाल लूंगी, तुम बस पढ़ाई करोगे। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ माँ का साहस था। सीधी उसी घर गई जहाँ वह पहले कभी सिलाई का काम करती थी। उसने दरवाजा खटखटाया। मालकिन ने दरवाजा खोला। इतने दिनों बाद आमिना ने सिर झुकाकर कहा, काम चाहिए? कोई भी काम। मालकिन ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, पुराने कपड़े सिलने हैं, कर लोगी? आमिना की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, दिन रात कर लूंगी। अब घर में एक नया दृश्य था। समीर पढ़ाई करता और आमिना लालटेन की रोशनी में सिलाई करती। सुई की हर चुंबन उसे दर्द नहीं देती थी। उसे सुकून था, उसका बेटा अब बर्तन नहीं धोएगा। लेकिन मेहनत आसान नहीं थी। हाथ छिल गए, आंखें थक गई, कमर झुक गई। फिर भी अमीना चुप रही, क्योंकि माँ की चुप्पी अब कमजोरी नहीं, ताकत बन चुकी। कुछ दिनों बाद समीर स्कूल से दौड़ता हुआ आया। अम्मी, मुझे टीचर ने शाबाशी दी। आमिना ने सिलाई रोक दी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा शायद यही सही फैसला था। रात गहरी हो चुकी थी। लालटेन की लौ धीमी पड़ रही थी। समीर किताब पर झुका झुका ही सो गया था। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। आमीना का दिल जोर से धड़का। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। हाथ कांप रहे थे, दिल में अनगिनत दर्द थे। दरवाजा खोला तो सामने स्कूल के मास्टर जी खड़े थे। आमीना घबरा गई। सब ठीक तो है? मास्टर जी ने नरम आवाज में कहा। डरिए मत, मैं अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आमीना की सांस थोड़ी संभली। मास्टर जी बोले, समीर बहुत होनहार है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। हमने उसका नाम छात्रवृत्ति के लिए भेजा था। आमीना चौंक गई। छात्रवृत्ति? हाँ मास्टर जी मुस्कुराए। अगर सब ठीक रहा तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च स्कूल उठाएगा। आमीना की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसके अंधेरे घर में रोशनी जला दी हो। समीर भी जाग चुका था। वह दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। अम्मी, सच? उसकी आवाज में उम्मीद थी, डर भी था। आमिना ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, शायद अब तुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। मास्टर जी जाते जाते बोले, अभी अंतिम चयन बाकी है, अगले हफ्ते परीक्षा होगी। परीक्षा? ये शब्द सुनते ही आमिना फिर सोच में पड़ गई। अगर समीर बीमार पड़ गया तो, अगर वह डर गया तो, अगर किस्मत ने फिर साथ न दिया तो। माँ का दिल खुशी में भी डर ड्रीम लेता है। सुबह आज कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी और घर में खामोशी। समीर आज परीक्षा देने जा रहा था। आमिना ने उसके बाल संवारे, उसकी शर्ट ठीक की और माथे पर हाथ रख कर दुआ की, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन दुआ बहुत गहरी। स्कूल के बाहर कई बच्चे खड़े थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ किताबें दोहरा रहे थे, लेकिन समीर चुप था। उसे अपनी माँ की रातें याद थी। लालटेन की रोशनी, सुई की चुंबन, थकी हुई आंखें। आज वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए लिखने वाला था। उधर घर में आमिना बार बार दरवाजे की ओर देखती। सुई हाथ में थी, पर ध्यान कहीं और। हर टाँके के साथ वह एक दुआ बुन रही थी। समय जैसे रुक गया था। कुछ दिन बाद स्कूल से खबर आई, आज रिजल्ट घोषित होगा। समीर के कदम भारी थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आमीना बाहर तक छोड़ने आई। बस इतना कहा, जो भी हो तुम मेरी जीत हो। स्कूल के नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी, नामों की सूची लगी थी। समीर ने कांपते हाथों से सूची देखी। पहली लाइन, दूसरी लाइन, फिर अचानक उसकी आंखें ठहर गई। समीर खान,
चयनित उसका नाम सबसे ऊपर था। समीर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। अम्मी, अम्मी। आमीना बाहर आई। समीर ने कागज आगे कर दिया। कुछ कह नहीं पाया। आमीना ने पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार माँ की चुप्पी टूट गई। वह रो रही थी, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे। ये मेहनत की जीत थी। ये एक माँ की दुआ की जीत थी। अब समीर की पढ़ाई का खर्च स्कूल उठाएगा। अब रातें सिर्फ सिलाई में नहीं, उम्मीद में कटेगी। आमीना ने आसमान की ओर देखा और दिल ही दिल में कहा, शुक्र है सुबह आज बहुत शांत थी, जैसे हवा भी इंतजार कर रही हो। आज रिजल्ट का दिन था। समीर के हाथ ठंडे थे, लेकिन उसके दिल में आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। आमीना ने उसके माथे को चूमा, धीरे से कहा, हार भी जाओ तो भी तुम मेरी जीत हो। समीर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। नोटिस बोर्ड पर नाम टंगे थे। समीर की नज़र कांप रही थी। वह नाम ढूंढ रहा था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और फिर उसकी आंखें ठहर गई। पहला नाम समीर खान। उसे यकीन नहीं हुआ। वह 2 कदम पीछे हट गया, फिर दोबारा देखा। हाँ, वही नाम। वह पूरी ताकत से घर की ओर भागा, जैसे हर कदम उसकी माँ की तकदीर बदल रहा हो। अम्मी। आमीना बाहर आई। समीर कुछ बोल नहीं पाया, बस कागज आगे कर दिया। आमीना ने पढ़ा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। आंसू टपक पड़े, लेकिन इस बार उसने आंसू नहीं छिपाए। वह समीर को सीने से लगाकर फुट फुट कर रो पड़ी। आज आमीना की चुप्पी टूट गई थी। आज वह हारने वाली माँ नहीं थी। आज वह जीतने वाली माँ थी, जिसने अपने हाथों की सिलाई से अपने बेटे का भविष्य सी दिया था। अब समीर की पूरी पढ़ाई स्कूल उठाएगा। अब कोई होटल नहीं, कोई बर्तन नहीं, कोई बचपन का बोझ नहीं। अब सिर्फ किताबें और सपने। आमीना ने आसमान की ओर देखा। आज उसकी दुआ कबूल हुई थी। कभी किसी माँ की खामोशी को कमजोरी मत समझना। उसकी चुप्पी में एक तूफान छिपा होता है। वो टूटती नहीं, वो हालात तोड़ देती। तालियां बजी। समीर की आंखें भीग गई। उसे याद आया, होटल की रसोई, गर्म बर्तन और माँ की खामोश आंखें। लेकिन हर कहानी में एक परछाई होती है। उसी होटल का मालिक, जहाँ समीर काम करता था, एक दिन घर के बाहर खड़ा था। आमीना चौंक गई। तुमने लड़के को क्यों रोक दिया काम से? उसकी आवाज़ सख्त थी। मुझे पैसे चाहिए थे। अब अचानक पढ़ाई। आमीना ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मेरा बेटा अब मजदूरी नहीं करेगा। होटल वाला हंसा। कितनी पढ़ाई करवा लो, आखिर लौट कर काम ही करेगा। उसके शब्द जहर जैसे थे। लेकिन आज आमीना चुप नहीं। अगर किस्मत बदली है तो पूरी बदलेगी। उसकी आवाज़ धीमी थी पर मजबूत। दरवाजे के पीछे खड़ा समीर सब सुन रहा था। उसकी मुट्ठियाँ भीग गई। आज उसे समझ आया, उसकी पढ़ाई सिर्फ उसका सपना नहीं, उसकी माँ की इज्जत भी है। उस रात समीर ने किताब खोली, लेकिन इस बार डर से नहीं, जुनून से। मैं इतना आगे जाऊंगा कि कोई हमें छोटा ना समझ सके। आमीना उसे देखती रही। माँ की चुप्पी फिर लौट आई थी, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं, दुआ और विश्वास थी। सुबह स्कूल में हलचल थी। नोटिस बोर्ड पर चिपका कागज सबकी नजरों में था। छात्रवृत्ति की फाइल पर आपत्ति दर्ज। समीर की कदम रुक गए। दिल फिर से कांप उठा। क्या सब खत्म हो जाएगा? समीर और आमीना को बुलाया गया। कमरे में प्रिंसिपल, मास्टर जी और वही होटल का मालिक बैठा था। आमीना का दिल बैठ गया। होटल वाला बोला, ये लड़का मेरे यहाँ काम करता, इसकी पारिवारिक आय गलत बताई गई है। कमरे में सन्नाटा। समीर की आंखें झुक गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या ये सच है? आमीना खड़ी हुई। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन आज काँप नहीं रही थी। हाँ, मेरा बेटा काम करता था, क्योंकि मैं मजबूर थी। लेकिन हमने कोई झूठ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगर गरीब होना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। कमरा खामोश हो गया। मास्टर जी बोले,
हमने खुद जांच की है, सारी जानकारी सही है और बाल मजदूरी करवाना कानून अपराध है। होटल वाला चुप हो गया। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा, छात्रवृत्ति रद्द नहीं होगी, बल्कि बच्चे को काम पर रखने की शिकायत दर्ज होगी। होटल वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। समीर ने पहली बार माँ की ओर गर्व से देखा। आज वह समझ गया, माँ की चुप्पी डर नहीं थी, वह सही समझ का इंतजार थी। आमीना ने सिर झुकाकर आंसू पोंछे। आज उसकी खामोशी जीत की थी। समय बीत गया। समीर अब कॉलेज में टॉपर था। स्टेज पर खड़ा होकर उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी माँ है। भीड़ तालियां बजा रही थी। आमीना पीछे बैठी थी, वही पुरानी साड़ी, लेकिन आज आंखों में सुकून था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। किस्सा ये जिंदगी 786, क्योंकि हर चुप्पी के पीछे एक अनकही कहानी होती है।